आधी रात का समय था। बाहर तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और पूरे इलाके में ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया अचानक रुक गई हो। ठीक उसी समय एक पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा और फिर ठक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। घर के अंदर खड़ा आदमी घबरा गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। पूरे घर में वो अकेला था, कम से कम उसे यही लगता था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में जैसे कोई खड़ा हो, एक काली परछाई। अगले ही पल वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक ठंडी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आदमी की चीख निकल गई और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा खुला था, घर खाली था और उस आदमी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस दरवाजे पर 3 खरोंच के निशान थे, 3 दस्तक के निशान। उसी दिन से पूरे कस्बे में इस घटना को एक ही नाम दिया गया, मौत की दस्तक। करीब 15 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना मकान था जिसे लोग शर्मा हाउस कहते थे। लेकिन अब उस घर के पास कोई जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहां रहने वाला हर इंसान एक दिन अचानक गायब हो जाता था। कभी किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, कोई चीख नहीं सुनाई देती, बस आधी रात को दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती और उसके बाद घर खाली मिल जाता। लोग कहते थे कि यह घर शापित है, लेकिन शहर से आए एक पत्रकार को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका नाम था राजीव। राजीव को रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता लगाने का शौक था। जब उसने इस घर की कहानी सुनी तो वो हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने अपने दोस्त विनोद से कहा। विनोद का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। राजीव, मजाक मत करो। उस घर में अब तक 5 लोग रह चुके हैं और 5 गायब हो चुके हैं। राजीव मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। विनोद ने घबराकर कहा, तुम वहां जाने की सोच भी मत लेना। लेकिन राजीव शांत आवाज में बोला, सच्चाई पता करने के लिए किसी को तो जाना ही पड़ेगा। उसी शाम राजीव उस पुराने मकान के सामने खड़ा था। मकान को देखते ही उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। राजीव चौंक गया। अगर यह घर खाली है तो अंदर रोशनी कैसे है? वो धीरे धीरे अंदर चला गया। घर के अंदर धूल जमी हुई थी और फर्नीचर पुराना व टूटा हुआ था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी। राजीव ने चारों तरफ देखा और आवाज लगाई, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। राजीव घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जियों से उतर रहा हो। राजीव ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबी काली आकृति। राजीव ने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो आकृति धीरे धीरे नीचे आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, कमरे की लालटेन की लौ कांपने लगी। राजीव के माथे पर पसीना आ गया। वो आकृति सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर रुक गई। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था और फिर उसकी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजीव ने साहस जुटाकर कहा, मैं पत्रकार हूं, मैं सच्चाई जानने आया हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो आकृति धीरे धीरे हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। और फिर आवाज आई, सच्चाई ये है कि यहां आने वाले लोग वापस नहीं जाते। राजीव कुछ समझ पाता उससे पहले घर के बाहर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे खड़ी आकृति ने अचानक कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी
और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। राजीव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा था। उसने झुककर उसे उठाया। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली दस्तक तुम्हारे लिए होगी। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। समय पूरा हो गया है। अगले ही पल पूरे घर में एक तेज चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि उस पुराने मकान का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था और राजीव हमेशा के लिए गायब हो चुका था। तभी से लोग कहते हैं, आधी रात को अगर किसी दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि वो सिर्फ दस्तक नहीं होती, वो होती है मौत की दस्तक।